नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचा। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में एक साथ हनुमान चालीसा के स्वर गूंजने लगे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचा। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। यह मामला अमरोहा जनपद के थाना सैद नंगली क्षेत्र के इंकोदा गांव का है। गांव निवासी कासिम पुत्र जाहिद की शादी छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली रुखसार से हुई है। कासिम की लंबे समय से ख्वाहिश थी कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाए, जिसे नए साल के दिन उसने हकीकत में बदल दिया। हेलीकॉप्टर के गाँव पहुंचते ही माहौल उत्सव में बदल गया। हेलीपैड पर परिवार और ग्रामीणों ने फूलों की बारिश कर नवविवाहित जोड़े का भव्य स्वागत किया। दूल्हा दुल्हन और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के गांव से भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि इससे पहले बुधवार को घने कोहरे के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका था, जिसके बाद प्रशासन से अनुमति मिलने पर नए साल के दिन हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। आज हेलीकॉप्टर से आप अपनी दुल्हन लेकर आए हैं, क्या मनसा थी और क्या दिल में ऐसी थी कि आप हेलीकॉप्टर से लेकर गए? क्या मतलब क्या वजह रही है ऐसी, क्या शौक था ऐसा? किस कितने दिन हो गए आप, मतलब शादी कब हुई थी? क्या क्या परेशानियां हुई जो परमिशन आप लोगों ने कराई? और सभी डिपार्टमेंट ने क्या क्या संदेश देंगे क्षेत्र वासियों को? करना चाहिए, फ्लाई करनी चाहिए, शॉप करना चाहिए। इनको लगा दें एक मिनट। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन की रिपोर्ट। नववर्ष की रात ठीक 12 बजते छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से पूरा धाम गूंज उठा, जहां देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने बालाजी के सानिध्य में नए साल की शुरुआत की। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हनुमान जी के सानिध्य में जीवन से सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और 2026 में हिंदुत्व और हिंदुस्तान की पताका पूरी दुनिया में फहराती रहे, यही उनकी प्रार्थना है। उन्होंने श्रद्धालुओं से नए साल में 2 संकल्प लेने का आह्वान किया। पहला, किसी एक व्यसन को छोड़ने और दूसरा, सोशल मीडिया मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचकर समय को देश के सृजनात्मक कार्यों में लगाने का। नववर्ष के अवसर पर 30 दिसंबर से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था और गुरुवार को करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने बालाजी के दर्शन किए। देर शाम तक महाराज श्री ने श्रद्धालुओं से भेंट कर उन्हें भभूत वितरित की, जिसके लिए लंबी कतारें लगी रही। वहीं बागेश्वर धाम में हर ओर आस्था का सैलाब दिखाई दिया, जहां श्रद्धालुओं ने धार्मिक वातावरण में उत्साह और विश्वास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर के आयुष विभाग के अधिकारी और लिपिक को अपने ही विभाग के चपरासी से 5,000 की रिश्वत लेते हुए सागर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सागर लोकायुक्त निरीक्षक कमल उइकी के नेतृत्व में टीम ने बताया कि विभाग में पदस्थ चपरासी अविनाश मिश्रा की छुट्टी के आवेदन पास करने के एवज में काम के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। यह मांग आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू के माध्यम से की गई थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने पूरे मामले की जांच की और योजना के तहत जैसे ही कर्मचारी से 5,000 रुपए लिए गए, टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम जब्त कर ली गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि आवेदक अविनाश मिश्रा जी जिला कार्यालय छतरपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत है। इनके द्वारा 27 नवंबर 2025 को 20 दिवसीय EL अवकाश, अर्जित अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था। इनके द्वारा 20 दिन का अवकाश का लाभ उठाकर वापस आने पर पता चला कि इनका अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ, तो इस संबंध में ये प्रभारी अधिकारी जो डॉक्टर निर्मला कुशवाहा जी और सहायक ग्रेड 3 आनंद साहू, इनसे मिला तो इनके द्वारा अर्जित अवकाश स्वीकृत करने और वेतन लगाने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। क्या रंगे हाथों पकड़े गए या कहीं टेबल पे रखते हुए? उनके द्वारा अपने हैंडबैग में रखवाया गया, वहाँ से बरामद हुआ। किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है? जी,
किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी? अभी पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो जो प्रावधान है उसी के तहत जारी है। जी, क्या नाम है इसका? अविनाश मिश्रा। जी, आज किस तरीके की शिकायत आपने लोगों में की थी? क्या कारण? मैं ईएल अवकाश पे 1 तारीख से 20 तारीख तक गया था दिसंबर में। ईएल अवकाश लेकर के 22 को जब ज्वाइन हुआ तो मैंने आवेदन लेके दिया, तो उन्होंने, उनके हस्बैंड बैठे थे चेम्बर में, 2 लोग और बैठे थे, उनके सामने मेरा आवेदन फेंक दिया और बोले कि 5,000 लगेगी जब तुम्हारी छुट्टी मंजूर होगी, नहीं अन्यथा वेतन नहीं डलेगी। मैंने दिन भर रिक्वेस्ट किया, बाबुओं से करवाया, नहीं मानी। अंत में फिर हमें लोकायुक्त की शरण लेनी पड़ी, किसके हाथ में दिए थे आपने पैसे? मैडम के यहाँ। जी, और इसमें एक कोई साहू जी का भी नाम आ रहा है। हाँ, साहू जी भी हैं, अब उनका रिकॉर्डिंग में है नाम, वो भी कह रहे हैं कि हमको भी देना। आपने रिकॉर्डिंग की आपके पास? मेरे पास थी लेकिन मुझको सुनने नहीं मिला, वो शासकीय था, वहाँ से मुझको दिया गया था स्टूडेंट, उसमें हुई थी रिकॉर्डिंग। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात जागरूकता रथ को 1 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक बस्तर शलभ कुमार सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ अगले 30 दिनों तक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर आम लोगों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम और गुड सैमरिटन कानून के बारे में जागरूक करेगा। अभियान के तहत चौक चौराहों, स्कूलों, कॉलेजेस और हाट बाजारों में लघु फिल्मों, वीडियो के माध्यम से सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष जैन सहित यातायात विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा थाना से है, जहां गुरुवार को थाना अध्यक्ष कुदरा नंदू कुमार के नेतृत्व में एसआई सतीश रमन पांडे और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी के समक्ष 360 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब को थाना परिसर में ही विनिष्ट किया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब पीने और पिलाने वालों की अब खैर नहीं। कहा कि जो पैसा नशा पर दिया जाता है उस पे आप अपने बेटे और बेटियों की अच्छी शिक्षा देने पर खर्च करें, विकास से संबंधित कार्यों पर खर्च करें। नशा नाश का जड़ है, जितनी दूरी बनाकर इससे रहेंगे आप उतना ही विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। कुदरा कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। कोलारस राय क्षेत्र के प्राचीन सिद्ध स्थल बलखंडी में महाराज ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। श्रद्धा और सामाजिक समर्पण के साथ जन्मदिन मनाया गया। कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, जनपद अध्यक्ष भरत सिंह चौहान और रविंद्र शिवहरे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में अन्नकूट का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। आदिवासी बस्ती में जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े और फल बांटे गए। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सेवा और जन कल्याण के माध्यम से जन्मदिवस मनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है, जिससे क्षेत्र में हर्ष और आत्मीयता का वातावरण बना रहा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।